नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, सीपीसीटी के एग्ज़ाम जो परीक्षाएं होती हैं उसका प्रस्तावित कैलेंडर जारी हो चुका है और आने वाले टाइम में आपको ये परीक्षाएं देने को मिलेंगी। जैसे कि अगस्त माह में 2021 के अगस्त माह में आपको 7 अगस्त को और 8 अगस्त को ये परीक्षाएं अगस्त में देने को मिलेंगी। उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, जिसमें 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर है। और उसके बाद जो है वो दिसंबर में होगा, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर। और उसके बाद अगले साल यानी 2022 में जो है वो मार्च माह में होगा, 5 मार्च को और 6 मार्च को। तो ये अभी प्रस्तावित हो चुका है, तीसरी तिथि नहीं दी है अभी। दो ही जो है वो 7 अगस्त 8 अगस्त, मतलब अभी आपका हाल ही में जो है वो अगस्त में एग्ज़ाम है। और यह दरअसल जो है वो आने वाले टाइम में आपको जो पटवारी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए ज़रूरी होता है, उसमें आपको सीपीसीटी करना ज़रूरी है। पहले जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मतलब पहले नहीं मांगा था, उसमें बाद में सीपीसीटी का कहा गया था। तो इस टाइम देखते हैं क्या कैसा जो है वो रहता है उनका शेड्यूल। वैसे जहाँ तक है पटवारी के एग्ज़ाम के बाद ही जो है वो सीपीसीटी मांगा जाएगा, क्योंकि पहले जब ऐसा किया है तो जाहिर सी बात है इस साल भी होगा। तो आपको इसकी वैलिडिटी तो पता ही होगी, इसकी वैलिडिटी जो है वो 7 साल बढ़ा दी गई है। और बाकी इसमें जो रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको जैसे हिंदी टाइपिंग जो रहती है, ओके, हिंदी टाइपिंग जैसे देखा जाए तो आपके लिए जो 20 शब्द पर मिनट होता है, ठीक है, हिंदी में, ओके। और 30 वर्ड शब्द जो रहते हैं, 30 शब्द प्रति मिनट जो रहते हैं वो किसके रहते हैं, इंग्लिश के। ये न्यूनतम है, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पूछी जाती है, मतलब कंप्यूटर के जो है वो एग्ज़ाम होता है, इसमें पेपर आपको देना रहता है। और सबका जो है वो काउंटिंग होती है आपकी, और उसके बाद जो है वो पास हुआ जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि इस एग्ज़ाम में जो है वो आपको जो कंप्यूटर का पेपर होता है उसमें पास होना ज़रूरी है। अगर आप उसमें पास नहीं हुए तो आप भले ही आपसे जो है वो टाइपिंग में पास हो गए हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो आप फेल ही माने जाओगे, ठीक है। तो आपको ये कंप्यूटर में जो है वो पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। और इससे प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन पेपर डाल चुका हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और उसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो किस तरीके का पेपर आता है, किस जो है वो क्या स्टैंडर्ड रहता है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और रिमिंटन गैल जो हिंदी टाइपिंग रहती है, दरअसल रिमिंटन गैल में जो है वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। तो वो आपको करना रहेगा सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग में। और बाकी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैलिडिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 साल की जो है वो वैलिडिटी होगी अब, ठीक है। और इसका फॉर्म जो रहता है वो आपको 660 रुपये का जो है वो फॉर्म रहता है, सभी के लिए रहेगा। इसमें कोई जनरल ओबीसी एसटी एसटी सभी के लिए बराबर है, इसमें कोई भी कंसेशन नहीं है, ओके। तो ये आपका अब एग्ज़ाम होने वाला है अगले माह, मतलब एक माह आपके लिए बचा हुआ है। 7 तारीख को, मतलब आज 7 तारीख है तो अगले माह 7 तारीख को होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी खबर है। और आने वाले टाइम में जैसे कि अभी जुलाई में जो है वो आपको और भी एग्ज़ाम, जैसे कि अभी पुलिस में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अभी एमपीएसआई का जो है वो, और एमपीएएसआई, एएमपी एएसआई। देखिए, एमपीएसआई और कांस्टेबल में तो सीपीसीटी नहीं मांगते, एमपीएएसआई में जो है वो सीपीसीटी मांगते हैं, जिसमें जो है सिर्फ एक ही पेपर रहता है। और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड मांगा जाता है, जिसमें जो है वो आपको चाहिए चाहिए रहता है। और एक वन टाइम एग्ज़ाम रहता है, उसमें कोई फिजिकल की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, जिसमें आपको सीपीटी सिटी हेल्प करेगी एग्ज़ाम देने के लिए। और बाकी और जैसे कि ग्रेड 3 के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। आने वाले टाइम में सीपीसीटी से बहुत सारे एग्ज़ाम निकलेंगे, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलेंगी, तो वो भी आपको याद रखना है। सारे ग्रेड 3 के समकक्ष पद होते हैं, तो उसमें केवल जो है वो हिंदी टाइपिंग मानते हैं, ओके। जैसे कि ग्रेड 3 के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें केवल हिंदी टाइपिंग। अगर मान लो आपने सीपीसीटी किया हुआ है, आपको हिंदी टाइपिंग में पास हो गए हैं, कंप्यूटर में पास हो गए, लेकिन जो है वो अंग्रेजी टाइपिंग में जो है वो आप फेल हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष एग्ज़ाम होते हैं उसमें केवल जो है वो हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है। अगर आप इंग्लिश में पास भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो है वो दोनों एग्ज़ाम पास करें, मतलब दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो है वो टाइपिंग पास करें, तभी आपके लिए बहुत ही शानदार मौका रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम देने पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके लिए आने वाले टाइम में खुशखबरी है। और अपनी एग्ज़ाम को तैयारी रखें। तैयारी देखिए, सीपीसीटी का जो है वो बहुत से लोग तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, कंप्यूटर भी ज़रूरी है,
कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर पूरा नहीं पूछा जाता है, उसमें मैथ्स भी रहता है, रीजनिंग रहता है और जीके का रहता है। तो वो मैं यहाँ पर आपको लास्ट में या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो पेपर आए हुए हैं उनके, तो आप ज़रूर लगाइएगा। और बाकी आपको सीपीसीटी के जो है वो वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके लगा सकते हो। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा ही चुका हूँ। तो अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।